तुम्हारी बातों से ऐसे लग रहा है क्या बेबी बॉय है? और तुमने डांस किया था अभी? डांस करना आता हो क्या? ठीक। तो सबको हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि हम बताएंगे आज बिल्कुल कि बेबी गर्ल आई है या बॉय है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग रूबी की जर्नी। आपने जैसे अब तक हमें प्यार दिया है और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहें। और गाइस, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है। मैं पहले ही ब्लॉग शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आगे इस वाले चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। हमारी श्री की और जो नया बेबी आया है उसकी बहुत सारी हरकतें और बहुत सारे क्यूट मोमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्दी ही आपको बताने वाले हैं अगले कुछ ही मिनटों में कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल दोनों में से कौन है। और आपको जैसे कि पता है, जब एक माँ बनती है एक लड़की, तो एक बहुत लंबी जर्नी होती है। वो 9 महीने जिस तरीके से केयर और पेन और एक बच्चे को पालना कोख में, वो एक बहुत बड़ा लम्हा होता है। और उसको बाद में जब डिलीवरी होती है तो वो जो हाथ में आता है बेबी, वो इस दुनिया का सबसे प्रीशियस मोमेंट होता है और सबसे ज़्यादा भावुक कर देने वाला मोमेंट होता है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा आत्मा होती हैं बच्चे में, एक पिता की, एक माता की। तो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। हमारा गांव ना, एक्चुअली में जहाँ पे अभी हम लोग आए थे कार वॉश कराने, वो कार वॉश सेंटर है यहाँ सामने। हम लोग सोचे यहीं पे थोड़ा स्टार्ट करते हैं। और गांव भी हमारा पूरा डूबा हुआ है, इतनी बारिश हुई है, आप देख सकते हैं सामने। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ घर पे। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज इस ब्लॉग को शूट करते करते हम लोग श्वेता का भी इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने कैसा मोमेंट था और कैसे फील किया और वो पूरी जर्नी कैसे उन्होंने बिताई है। तो अभी करते हैं उनसे शूट और उनसे पूछते हैं। अभी तो उन्हीं के पास में सब लोग हैं। और हेलो। तो अभी क्या है, आपको अपनी जर्नी बतानी पड़ेगी, तो आप बैठ जाइए। पहली बात कि 1 किलो बादाम, 1.5 किलो काजू और कई किलो मखाने डेली खाने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है? झूठ बोल रहा है। तो सबको पता है, पहले तो मैं इतना नहीं खाती, हाँ, बट डेली से ज्यादा डाइट ले रही हूँ अभी। और इनकी आधी बात तो मुझे खानी पड़ती है। झूठ कम बोलो, एक भी झूठ नहीं बोल रहा। पापा बनाते हैं उतना है जितना मैं खाती हूँ, थोड़ा बहुत बच जाता है। मैं किसी को अपना खाना नहीं देती हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। बाकी तो यार, मतलब मुझे अपनी जर्नी सबके साथ शेयर करनी है, बट उससे पहले मैं अपनी खुशी सबके सामने जाहिर करना चाहूँगी। वैसे तो यार देखो, सबके लिए वो बहुत कीमती पल होते हैं जब वो 9 महीने बाद एक माँ के हाथ में उसका बच्चा सही सलामत, और फिर माँ भी सही सलामत होती है, क्योंकि कहते हैं कि वो दूसरा जन्म होता है। इस बार तो मैं रात को बहुत रो के गई थी, क्योंकि पिछली बार अकेली थी तो ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि श्री के पापा तो बहुत बड़े, वो तो खुद को संभाल लेते। बट इस बार मुझे पता नहीं क्यों ये डर लग रहा था कि ऐसा हो गया कि मैं लौट के ना आई या मुझे कुछ हो गया तो श्री कैसे रहेगी। और सब मुझे समझा रहे थे कि सब ठीक होगा, बट फिर भी आ जाता है थोड़ा सा मन में। फूट फूट कर रो रही थी तुम? हाँ, मैं रो रही थी। तो फिर मैंने पापा से आशीर्वाद लिया। पापा को मैं बोल के गई थी, पापा मैं जंग पे जा रही हूँ। और सच में वो जंग ही होती है, एक होती है बॉर्डर वाली, एक होती है हॉस्पिटल वाली। तो आप सबके आशीर्वाद से, प्यार से, मेरी थोड़ी मेहनत से, भाई मैंने भी थोड़ा किया तो है ही, मैं वापस आई, सब कुछ अच्छा हुआ, घर में खुशी आई। और वापस से श्री वाला जो माहौल था, जैसे श्री के टाइम पे था कि हमारे घर में पहला बच्चा आया था, अभी दूसरा आया है, मुझे लग रहा है उससे एक्स्ट्रा ही खुशी है। मतलब श्री के टाइम पे थी, लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा है। तो घर का माहौल बड़ा अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि दिन में पर्सनली एक एक बंदा 3-3 4-4 कॉल करके तो पूछता है अब तुम कैसी हो, अब तुम कैसी हो। तो बड़ा स्पेशल फील होता है। बस श्री के पापा कॉल नहीं करते हैं क्योंकि मैं फोन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं है। बट कोई नहीं टाइम है ऐसा नहीं है, करता हूँ कॉल, दिन में 1 कॉल 2 कॉल करता ही मैं कर हूँ। लेती हूँ, भाई मुझसे पूछ लेते हैं कि तुम ठीक हो या नहीं हो। तो बाकी तो सब यार बढ़िया ही है। बस क्या है, बाकी मैं अपनी जर्नी अभी आपको थोड़ी देर में धीरे धीरे सब शेयर करूँगी कि स्टार्टिंग से यहाँ तक का मेरा सफ़र कैसा रहा।
और आप कैसे हो? मम्मी बैठ के सुन रही है आराम से, देखो। ओह। माँ हमारी थोड़ी ना शाय नेचर की है, तो बहुत ज्यादा बोल नहीं पाती हैं। पर माँ ऐसा कर दो, खुश हो ना, ऐसा कर दो, माँ खुश है, देखो बस इनकी खुशी का जाहिर तुम यहीं से लगा सकते हो कि भाई अम्मा बहुत खुश है। और अम्मा तो है, इस बार बाबा इतने खुश हैं बेहिसाब, मतलब मैं क्या ही बताऊं। जितनी भी हमारी यहाँ तैयारी थी, हमारा जो वेलकम हुआ था, वो सब पापा की वजह से था। पापा ने सब प्लान किया था। तो अभी आगे की जर्नी में फिर शेयर करूँ। गाइस, श्वेता के रिएक्शन के बाद में चलते हैं मम्मी के रिएक्शन के पास में कि मम्मी का क्या रिएक्शन है। तो मम्मी, आपको दादी बनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, बहुत थोड़ी तेज बोलना पड़ेगा। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अच्छा। हाँ। तो गाइस, हमारी मम्मी थोड़ी पुराने जमाने की है, तो पहले मम्मी पुराने जमाने की है, पहले सब ऐसे ही होते थे। और मम्मी, अब आप कैसे संभालोगे दो दो बच्चों को? तुम ना संभाले पाँच पाँच। पांच पांच। हाँ तुम पाँच संभाले तो ऐसे ही संभालेंगे, अच्छी पालेंगे खूब अच्छी तरह। तुम हाँ। संभालेंगे। बहुत खुशी है मुझे तो। और तुमने डांस किया था अभी? डांस तो ना आता हो क्या? डांस ना आ भाई वो कर। डांस नहीं हाँ, आता? खुशी बहुत है, डांस तो ही कहा है, मन में हो गया खुशी। गाइस, मम्मी के रिएक्शन के बाद में बारी आती है बुआ के रिएक्शन की, तो बुआ का रिएक्शन भी जान लेते हैं। हाँ जी। मुझे बहुत खुशी है कि अपने उस बचपन जीने का मौका मिल रहा है दोबारा से उनके साथ जीने का। ये वाली दीदी ने बात मुझे नहीं बोली थी, मतलब दीदी ये कह रही थी कि हम जैसे तो बाबू को खिला लिया ना, तो इन्हें लगता है कि ठीक है भाई, मुझसे भी कोई छोटा है, शायद मैं भी ऐसे रही होंगी, तो मेरा बचपन भी ऐसे रहा होगा, तो वो अपना बचपन उसमें जी रही है। ये होता ही है नॉर्मली, हमें भी लगता है कि शायद हम भी ऐसे होंगे, तो ये तो इमोशनल हो जाती है। ये पूरे दिन लेके सोते हुए को गोदी में लेके बैठी रहती है। इन्हें इतना प्यार है उससे। और अब कैसे, रोने वाली है क्या? नहीं, खुशी है। नहीं, खुशी है अंदर से बहुत। बहुत खुशी है। यार, और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं और कुछ नहीं। और कुछ नहीं कहना चाहेंगी? क्यों? नहीं, कम शब्दों में कम बड़ी शब्दों में बात सारी- बोल दी उन्होंने। और क्या चाहिए? ठीक। और इधर है खनक, इनकी दीदी। भाई मुझे तो डबल खुशी है क्योंकि पहले श्री हुई थी, हाँ। तब मेरा थोड़ा प्रमोशन हुआ था और अब दूसरा बाबू आ गया है। तो मैं तो मतलब पहले क्या था कि सब मुझ पे ऑर्डर चलाते थे क्योंकि मैं छोटी थी। अब मुझसे भी छोटा कोई आ गया है तो मैं उस पर ऑर्डर अभी ऑर्डर चलाएंगे। अभी तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना है ही नहीं। हाँ, इससे तो ऑर्डर चलाने का मतलब है। सही है। यार एक मिनट देखो, जिसमें जो बीतती है वो दूसरे पे वही सोचता है कि जानता है, मैं उसके जानती हूँ साथ मुझ पे क्या बीती है। अभी में मौका ही नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ी बात है, श्री किसी को मौका ही नहीं दे रही थी ऑर्डर चलाने का, क्योंकि वो उल्टा करती है। अब देखो, शायद इस वाले बाबू को इन्हें मौका मिल जाए कि अपनी बात रख पाए थोड़ी सी। तो श्री तो अभी भी ऑर्डर चलाती है। चल तो कह रही ये हूँ। लिया, चल। तभी तो कह रही हूँ कि अब ये और इन दोनों की पिटाई करेगी, इनसे लड़ेगी और बाबा से जाके बोल देगी कि इन्होंने उसे मारा है। वही तो, बहुत दिमाग लगाती है वो। तभी तो कह रही हूँ ना कि इसको तो मैं अपनी तरह से हैंडल कर लूंगी। वे। तो मैंने उसे हल्के में ले लिया था, श्री को बाबू है बाबू। वो ऐसा ना हो श्री का भी गुरु हो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे सपने नहीं हो मिट्टी सका में मिल अपने। जाए। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है क्या बेबी बॉय है? वो तो यार थोड़ी देर के इंतजार के बाद सबको पता ही चल जाएगा बेबी बॉय या बेबी गर्ल है। वैसे भी सबको वही खुशी से समझ ही आ रहा होगा क्या है ना। सब कमेंट करके बता भी रहे हैं कि क्या है। बाकी थोड़ी देर में हम रिवील करने ही वाले हैं। तो गाइस, मैं अपनी प्रेगनेंसी की कुछ जो स्पेशल मूवमेंट है, जो अच्छे हैं, कुछ खराब हैं, कुछ सही है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। मतलब वैसे तो नॉर्मली लोग कहते भी हैं और लगता भी है कि जो पहली प्रेगनेंसी होती है वो थोड़ी टफ होती है, बट मुझे लगता है कि दूसरी प्रेगनेंसी ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि खुद का ख्याल रखना है, बच्चे का भी ख्याल रखना है और बच्चे का भी ख्याल रखना है। तो और उसमें भी बच्चा छोटा हो तो फिर उसका ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आपने वैसे देखी होगी, एक क्लिप थी मेरी जब मैं मतलब गाजियाबाद थी, तो मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, मतलब मैं रोई भी थी उस वाले ब्लॉग में। तो पता है क्या होता है, कभी कभी मतलब उस टाइम पे मैं जो फील कर रही थी ये कि यार एक टाइम था कि मम्मी मेरी केयर करती थी, मैं बहुत छोटी थी, उन्होंने मुझे कैसे रखा होगा, सारी चीज़ें मेरे को आ रही थी दिमाग में। और आज एक वो टाइम आ गया है कि मैं किसी की केयर कर रही हूँ, मैं किसी की माँ बन गई हूँ। तो एक तो माँ की वैल्यू समझ आ रही थी। पहले पहले ऐसा हो जाता था कि अरे मम्मी है ठीक है कर लेंगी, तो ये समझ आ रहा था कि भाई माँ बनना कोई इजी टास्क नहीं है, उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव करना पड़ता है, अपने शरीर में बदलाव करना पड़ता है, अपनी लाइफ में बदलाव करना पड़ता है, जो मैं उस टाइम पे फील कर रही थी कि हाँ हो रहे हैं चेंजेस। और दूसरा ये कि यार अकेली थी उस टाइम पे,
तो मतलब किसी के सपोर्ट की एक बहुत ज़्यादा नीड होती है। हालांकि शर्मा जी थे लेकिन ऑफिस भी देखना था, तो जब अकेली रह जाती थी ना तो मूड स्विंग्स होते थे बहुत ज़्यादा, कभी कि रो ले, कभी हंस ले, कभी गुस्सा कर ले, तो वो चिड़चिड़ापन कभी शरीर पे निकल जाता था। तो ये सारी चीज़ें मतलब होती हैं धीरे धीरे, फिर समझ आता है कि पता नहीं उस टाइम पे वो किया तो सही किया या नहीं किया। बट आप ये समझ जाते हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो किया है, कितने दर्द से, कितनी कठिनाइयों से वो गुजरी है, जब मेरे पे बीत रही थी। तो अब समझ आया कि भाई माँ बनना ईजी नहीं है, आप खुद को भूल जाते हो अपने बच्चे के सामने। तो गाइस दूसरी चीज़, वैसे तो मैंने बताया है कि देखो एक बच्चे के साथ में खुद को रखना उस स्टेज पे, जब तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा हो तो बहुत टफ होता है। वैसे भी आपने देखी होंगी बहुत सारी चीज़ें। कभी कभी क्या होता था, जैसे मेरी नज़र बची, श्री ने सब कुछ फैला दिया। एक मूवमेंट था कि उसने सारी चीज़ें मतलब वो ब्लैंकेट वगैरह उठाए और वो बालकनी में जाके ले गई। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसे बेड पसंद नहीं आ रहा था, जो भी है। बट वो सारी चीज़ें उस टाइम पे इरिटेट करती थी बहुत ज़्यादा कि यार अब ये करो, अब किसे देखो, मन होता है थोड़ा थोड़ा खराब। फिर मैंने ये भी ध्यान रखा साथ साथ में कि उसके माइंड में मतलब कुछ चीज़ें हैं वो चलती रहे, मतलब वो एक्टिव रहे, कि उसकी पढ़ाई वढ़ाई भी जो जितना मैं करा सकती थी उस टाइम पे, तो मैंने उन चीज़ों का भी ध्यान रखा। हालांकि श्री बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब परेशान इतना नहीं करती है यार, बच्चों का होता ही है। बट फिर भी उसने मुझे समझा, और आज भी समझ रही है कि मम्मी के घर पे है, वो समझ गई है कि मम्मी थोड़ी प्रॉब्लम में है। तो मुझे लगता है कि लड़कियां बेचारी होती है ऐसी, मैं समझता है। तो गाइस कभी कभी ऐसा हुआ कि मतलब मैं बहुत एक्टिव भी रही, चीज़ें मैंने बहुत जल्दी से की भी, मतलब कोई भी काम हुआ तो जल्दी से कर दिया। और कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं इतनी डल हो गई कि मुझे पता ही नहीं कि कब रात गई है, कब दिन आया है, कब अगली रात आ गई है। तो वहाँ मेरा सपोर्ट किया श्री के पापा ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम गाजियाबाद में हम दोनों ही थे। तो बेचारों ने मतलब मेरी वजह से एक दिन ऑफिस एक दिन घर, एक दिन ऑफिस एक दिन घर, तो बहुत स्पेशल फील होता था कि भाई चलो तुम्हारा पार्टनर, मतलब मोस्टली लड़की चाहती है ये कि उसका पार्टनर बहुत अच्छा हो। तो मेरा तो बहुत ही अच्छा है कि मेरे लिए अपना काम भी छोड़ा। और कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में खाना भी नहीं बना, तो उनके वर्ड्स ये थे कि मुझे भूख ही नहीं है, रहने दो, आज हम कुछ नहीं खाते हैं, आज मैं पूरे दिन डाइटिंग पे रहूँगा। ऐसा भी था। और सपोर्ट की बात देखो, क्योंकि हम गाँव में हैं, तो यार बहुत सारी चीज़ें नहीं मैनेज हो पाती हैं। तो भैया जरा घुमा के दिखा दो, ये देखो। सपोर्ट। तो क्योंकि थोड़ी लाइटिंग कम है तो बेचारे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छा पार्टनर अगर आपके पास होता है तो आप सारी मुश्किलों से निकल जाते हो। मेरी प्रेगनेंसी सेकंड वाली कब आई कब चली गई मुझे नहीं पता चला, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। बाकी मैं तो यहाँ खुश नसीब हूँ, फैमिली अच्छी मिली, पति बहुत अच्छा मिला, 2 बच्चे मिल गए, मैं खुश हूँ, और क्या ही चाहिए। आई होप कि ये भी मुझसे खुश होंगे। वेरी हैप्पी। ये जिस दुख के साथ कह रहे हैं आप समझ रहे होंगे, बट नहीं, कोई नहीं, बात नहीं, नहीं यार, नहीं। देखो दूसरा ऑप्शन है नहीं तुम्हारे अरे नहीं। कोई बात नहीं। तो गाइस जर्नी तो बहुत लंबी है, मतलब वो से ऐसे वर्ड्स में मैं बयां नहीं कर सकती, फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं बयां कर सकूं। बाकी तो अब हमारा तो है ही नहीं, आपके इंतजार की जो घड़ी है वो हो गई है खत्म। तो अब आपको पता चलने वाला है कि हमारे घर में गणेश जी आए या माता लक्ष्मी आई है। तो गाइस उसके लिए चलते आगे। It's a baby girl! गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपको देख के लग ही रहा होगा ये डेकोरेशन करने के साथी कौन कौन है हमारे। ये राजा फाइनली डेकोरेटर हैं इसमें। श्री कल रात को आई थी थोड़ी देर के लिए और डेकोरेशन कर रही थी। खाना नहीं, मैं बता रही हूँ भाई, बहुत कम टाइम में क्या हुआ कि हम लोग ये कल शूट करने वाले थे, बट अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। ये कल प्लान जो था हमारा वो डिले हो गया। अभी 5 मिनट में हमने सब रेडी किया है। इसकी वजह से गुब्बारे कलर हो गए। नहीं यार कर दिया, वो बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि सबको लग रहा था कि बेबी बॉय है। हाँ। मतलब हमने भी थोड़ा सस्पेंस बनाया, और मोस्टली मतलब जितने भी लोग थे सबने मेरे को स्टार्टिंग से ये बोला था कि बेबी बॉय आएगा। बट हमारे घर में फिर से एक नन्ही श्री आई है। और वो बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर में 2 कन्या आ जाएं। और सीरियसली कन्याएं आ जाए, कितनी भी आ जाए। बहुत मैंने ऐसा सुना है कि बेटियां उनके घर में होती हैं जिन पे पिछले जन्म का कोई कर्ज नहीं होता है। तो इससे हमें समझ आ रहा है हमारे पास भगवान की कृपा से ना इस जन्म में ना पिछले में, और इनकी कृपा से अगले जन्म में भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो भाई
बेटी हुई है जिन्होंने बेटियाँ मुझे- बेटियाँ सच में आज की डेट में हाँ। किसी बेटे से कम नहीं है, और मैं तो बस। बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ श्री की सारी अच्छी क्यूट हरकतें देख देख के। मैं तो सच में जब से श्री आई है बहुत ऊंचाइयाँ मिली हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ रहा है काम। अभी दूसरी हमारी माँ भवानी आई हैं कन्या माता जी आई हैं, और ऐसे ही ये भी, इनकी भी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। बस मुझे पता, मतलब मुझे लग रहा है कि इस दुनिया में एक ऐसे इंसान थे जिन्हें ये पता था कि बाबू आएगी, वो थे इनके बाबा। पापा को पहले से ही पता था कि बेटी होगी, बट उन्होंने किसी को रिवील नहीं की थी ये चीज़, मुझे भी नहीं बताई थी, इवन इस बार तो माँ को भी नहीं बताई थी, कि उन्हें लगा था कि हम थोड़े हताश हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लगता था कि बेटी होगी तो उसे बड़ा अच्छे से सजा के रखूँगी, ड्रेस वगैरह 2 चोटी है, और वो तो अब मेरे पास 2 हो गई हैं तो मैं दोनों को अच्छे से तैयार करके रखूँगी। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, कमेंट आ रहे थे बहुत सारे कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो 100% बेबी बॉय हुआ है, ऐसे बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि बेबी बॉय का ही स्वागत ढोल नगाड़ों से होगा। बेबी गर्ल का भी स्वागत ढोल नगाड़ों से ही होना चाहिए। बट मेरा मेन मैसेज ये है कि ज़रूरी ऐसा, ये बात ज़रूरी नहीं है कि लड़की के लिए ढोल नहीं बज सकते। मैं चाहती हूँ, मैं तो भाई मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिसके भी घर में आगे से बेटी हो, वो ढोल डीजे सबसे उसका स्वागत करे। भाई वो लक्ष्मी है, अपना तो लेके ही आती है अपने हिस्से का, वो तुम्हारे हिस्से का भी लेके आती है, तुम्हें भी यहाँ से यहाँ पहुँचा देती है। लड़के भी शुभ होते हैं, बट बहुत जगह करते हैं ना कि अरे बेटी हो गई, ऐसा मत करो, हम भी एक लड़की हैं। तो गाइज एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, इसके बाद जो हमारा व्लॉग आएगा वो आएगा Q&A का। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चंस हो वो आप मुझे वो सेंड कर देना, मैं उनके जवाब आपको दे दूँगी। और फेस रिवील का व्लॉग भी हम जल्दी आपको देंगे, तो हमारे व्लॉग में ऐसे ही बने रहे, और ऐसे ही जो अब तक आपने प्यार दिया है ऐसे ही प्यार देते रहे, क्योंकि मुझे थोड़ा उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मुझे आगे और कुछ करना है। तो आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वो अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखें, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में।